नमस्कार दोस्तों, हमने कल प्रश्नावली सत्र स्टार्ट की थी जिसका नाम था केंद्रीय प्रवृत्तियों के माप। उसमें हमने पहला टॉपिक क्लियर किया था माध्य का। अब अपने दूसरा टॉपिक आया है माध्य, जिसको हम बोलते हैं मेडियन। जैसे कि अपने माध्य को x बार से लिखा जाता है, उसी प्रकार माध्य को m से लिखा जाता है। तो माध्य का मतलब होता है कि दिए गए आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखने पर जो बीचों बीच की मतलब मध्य की संख्या प्राप्त होती है उसे हम क्या करते हैं, माध्य कहते हैं। उसे हम क्या करते हैं, उससे हमें क्या प्राप्त होता है, माध्य प्राप्त होता है। तो देखिए कैसे, इसका एक सूत्र है, क्या सम संख्या के लिए अलग है और विषम संख्या के लिए अलग है। तो हम पहले विषम से देखते हैं। m बराबर मतलब माध्य बराबर n प्लस 1/2 वे पद का मान, मतलब n का मान होगा, n किसे कहते हैं, जो हमें आंकड़े दिए होंगे उनका उनकी संख्या, तो उसको हम क्या करते हैं, n। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया 3, 5, 11, 9, 18, 7, 6, 3 और 9। ये जो हमें आंकड़े दिए हुए हैं, तो दिए गए आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में जमा करना, तो इनको हमने आरोही क्रम में जमा किया। जैसे कि 3 उससे बड़ी, फिर 5। हमें याद ही कि आरोही क्रम क्या होता है, एक छोटे से बड़े क्रम की तरफ बढ़ना क्या कहलाता है, आरोही क्रम। तो 3, 3, फिर 5, 6, 7, 9, 11 और 18। इस तरह हमने इसका क्या जमा दिया, आरोही क्रम। आरोही क्रम जमाने के बाद हम इसका निकालते हैं माध्य। कैसे निकालेंगे, तो हम अपना सूत्र काम में लेंगे। आता अपने पास पदों की जो संख्या है हम वो निकालते हैं। तो पदों की संख्या गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो अपने पास जो पदों की संख्या है वो कितनी हो गई, 9। तो हम इसका माध्य ज्ञात करते हैं। तो m बराबर n प्लस 1, तो 9 प्लस 1, अपने पास n का मान कितना है, 9। तो 9 प्लस 1/2 वे पद का मान। तो इसका जो मान आता है उस नंबर के पद का मान, तो 10/2 बराबर अपने आएगा कितना, 5। तो 5वें पद का मान, तो 5वें पद का मान हम देखते हैं कितना है का मान। तो 5वें पद का अगर हम मान निकालते हैं तो 1, 2, 3, 4 और 5। तो 5वें नंबर का जो पद होगा वो कौन सा होगा, 7। तो अपने इसका जो माध्य की वो क्या हो जाएगा, 7। इस अगर ये आपको समझ में आ गया हो तो हम अगला देखते हैं कि जिसमें अपने विषम संख्या, ठीक है। देखिए अब जिसमें n का मान क्या हो, सम, तो हम उसका माध्य कैसे निकालेंगे। तो m बराबर n/2 प्लस n/2 प्लस 1 के मानों का समांतर मानते हैं। जो भी हमें इनका मान दिया होगा उसमें हम पहले 2 का भाग देंगे, उसका पद आएगा, फिर उसमें 1 जोड़ के जो अगला पद होगा उसको भी लेंगे। तो उसके अनुसार इसको कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ समझिए। सबसे पहले ये हमें एग्जांपल दे रखा है कि 3, 7, 1, 4, 9, 3, 5 और 11। तो इसको आरोही क्रम में जमाया। आरोही क्रम में जमाने पर 1, 3 2 बार है, 4 एक बार है, 5 एक बार है, 7 एक बार, 9 और 11, तो 9 और 11। तो दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में जमाने पर जो बीचों बीच की संख्या आती है, अगर हम इसमें बीचों बीच की देखें तो अपने इसमें बीचों बीच की 2 संख्याएं निकल के आती हैं। इधर भी 3 संख्याएं छूट गई, इधर भी 3 संख्याएं छूट गई, तो इसका मतलब है कि 2 बीच की संख्याएं। अब इनसे कैसे निकालें, तो पर इसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, तो सवाल को सोल्व करना पड़ेगा। कैसे कि n बराबर हमें दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो n बराबर तो हो गया अपने पास कितना, 8। तो सबसे पहले लेते हैं n/2, तो n/2, तो n/2 का मतलब 8/2, तो इसका आएगा 4। तो अब में एक को लेना है चौथा पद, मतलब 4 नंबर का पद। उसके बाद हम इसका मान निकालते हैं, तो n/2 प्लस 1, तो n/2 का मान अपने पास है 4 प्लस 1, तो हो गई ये 5। तो 5 हुआ
पद। इसका मतलब है हमें चौथा और पांचवा ये दोनों पद लेके हमें इसका माध्य ज्ञात करना है। अब कैसे? तो चौथा पद तो इसका 1 2 3 और 4, तो चौथे नंबर का पद तो होगा इसमें अपने 4 और पांचवें नंबर का अपने पद हो जाएगा इसमें 5। तो ये दो पद हो गए। अब इससे हम माध्य कैसे निकालें? ये तो हो ही नहीं सकता कि दो माध्य हो, तो हम इससे माध्य कैसे निकालेंगे? तो हमें क्या करना है, माध्य ज्ञात करने के लिए इन दोनों पदों का योग करना है। जो इसका चौथा पद है और इसका पांचवा पद है उसको हमें प्लस करके और 2 से डिवाइड करना है, 2 का भाग देना है। तो चौथा जो पद है वो है 4, पांचवा पद है वो है 5, इसमें हम 2 का भाग देंगे तो 5 और 4 9 बटा 2। तो अगर हम इससे इसको डिवाइड करते हैं तो इसका आएगा 4.5। अतः हमें इसमें माध्य किस प्रकार निकालना है? चौथा और पांचवा पद को जोड़ के हम किसका भाग देंगे? 2 का। तो इस तरह में इसमें माध्य ज्ञात करना है। अब हम देखते हैं वर्ग अंतराल वाले सवालों को माध्य कैसे निकाला जाता है। माध्य के क्वेश्चन में देखिए मतलब मीडियन कैसे निकाला जाता है वर्ग अंतराल के सवाल में। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखो इसमें एक तो आपको दिया होगा वर्ग अंतराल और एक दिया होगा f का मान। जैसे जब मैं माध्य के सवाल में x, fx, fu, fb ये निकाले थे, उसी तरह इन सवालों में भी हमें निकालना पड़ेगा एक मान cf का। कौन सा मान? cf का मान। cf का मतलब होता क्या है? cf का मतलब होता है संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता। तो हमें संचयी बारंबारता का मान निकालना है। अब देखिए हम संचयी बारंबारता को किस प्रकार निकालते हैं। इसका एक सीधा सिंपल तरीका है क्या कि जो पहला में f दे रखा है उस f को cf की लाइन में लिख देते हैं पहले, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, इस 5 में हमें अगले f को जोड़ना है और यहाँ पे लिखना है। तो 5 और 7 हो जाएंगे कितने? 12। 12 के बाद हमें 12 और 11 को जोड़ेंगे तो अपने पास आएगा 23, ठीक है। 23 में हमें जोड़ना है अगले मान को, तो कितने हो जाएंगे? 29 और 29 के बाद हम 1 को जोड़ेंगे तो इसका मान हो जाएगा 30। जो CF का जो अंतिम मान होता है वही अपने F का क्या होता है? जोड़ होता है। हम देख लेते हैं 5 और 7 12, 11 23, 6 29 से 30, तो अपने ये इसका मान हो जाएगा n का। इसका मान हो गया n का। जो अपने f का जोड़ होता है वो क्या कहलाता है? n। अब हमें निकालना है n/2 का मान। तो n का मान है 30/2। इसको हम इससे काटते हैं तो अपने आएंगे इसमें कितने? 15। तो अपने n/2 का मान आ जाएगा 15। अब इससे ही हमें आगे वाले मानों का को निकालना पड़ेगा। अब कैसे देखते हैं। हमें जो n/2 का मान दे रखा है, हम क्या करते हैं, इससे जस्ट बड़ी संख्या को देखते हैं किस लाइन में? CF की लाइन में। तो इससे बड़ी संख्या आ गई अपने पास 23 और इस 23 के आगे के f और इसके आगे का जो वर्ग अंतराल है उसको हम ले लेंगे तो ये अपने बन जाता है एक माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग के द्वारा हमें सभी मानों को निकालना पड़ता है। कैसे? देखिए हमें पता है कि हम कैसे निकालते हैं। तो जो वर्ग अंतराल में जो अपना माध्यक वर्ग है इसमें ठीक आगे का जो पद दिया होता है वो होता है अपने l का मान। तो l का मान हो गया अपने पास 40। उसके बाद ये l का मान 40। CF की बात करते हैं। अब CF देखो इस माध्यक वर्ग में तो है कितना? 23, लेकिन हमें याद रखना कि इस वाले मान को न लेके हमें इसके ऊपर वाले मान को लेना पड़ता है। कैसे? कि इसमें माध्यक वर्ग में CF का मान दे रखा है 23, तो इसके जस्ट ऊपर की संख्या कौन सी? 12। तो हमें इसमें CF का मान लेना पड़ेगा कितना? 12। उसके बाद F की बात करते हैं। तो ये F की लाइन, इसमें माध्यक वर्ग में F का मान कितना है? 11। तो F का मान आ जाएगा अपने पास 11। और इसके मान की बात करें तो इनके बीच में गैप कितने का है? अगर हम 40 में से 20 को घटाते हैं तो गैप कितने का आएगा? 20 का। सीधा काम यह है कि पीछे वाली संख्या में से किसी भी आगे वाली संख्या को घटा लेंगे तो अपने पास वर्ग अंतराल प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये अपने पास इन सभी के मान आ गए। अब हम इसको जमाते हैं सूत्र में।
और इसको सोल्व करते हैं। तो L का मान हमें दे रखा है कितना 40, तो ये L का मान आ जाएगा 40। n/2 का मान है अपने पास 15 माइनस CF हमें दे रखा है कितना 12, F का मान हमें दे रखा है कितना 11 इंटू H का मान है अपने पास 20। तो 40 प्लस 15 में से अगर 12 जाता है तो 3/11 इंटू 20। 40 प्लस इसको इससे अगर गुणा करते हैं तो 20 दिया 60/11। अगर करता है तो काट ले, नहीं करता तो नहीं काटेंगे। तो 11 का भाग हम देते हैं 66 में, तो 11 का भाग दिया हमने कोई 60 में, तो 11×5 लग गया 5। हमने लगाए 0 तो यहाँ लगेगा 11×4 = 44। अगली संख्या बची 6, हमने लगाया 0 तो 11×5 = 55। इस तरह अपने पास आएगा 5.45। तो 40 प्लस 5.45, तो अगर हम 40 में जोड़ते हैं, 40 में हमने जोड़ा 5.45 को, तो इसके भी हम कोण लगा के 0 लगा देते हैं, तो 4 5 5 और 6, तो 45.45 ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो याद रखिए मध्य ज्ञात करने के लिए ये तरीका हमें आजमाना पड़ता है, ठीक है। बहुलक को हम बोलते हैं मोड। मोड किस तरह प्राप्त किया जाता है, देखो हम इसको लिखते हैं जेड से, ठीक है। तो बहुलक का मतलब होता है मोड, और मोड कैसे प्राप्त किया जाता है कि दिए गए आंकड़ों में जो संख्या सबसे ज्यादा बार आती है वह बहुलक कहलाती है। वो क्या कहलाती है अपने बहुलक। तो देखिए ये हमने एग्जांपल लिया जिसमें कौन सी संख्या सबसे ज्यादा बार आ रही है, तो हम देखते हैं ये 3 एक बार, 2 बार, 3 बार, तो इसमें सबसे ज्यादा बार जो संख्या आती है वो कहलाएगी अपने बहुलक। तो सबसे ज्यादा संख्या कौन सी आ रही है इसमें 3, तो ये अपना हो जाएगा इसमें बहुलक। अब हम इसके बाद देखते हैं स्वतंत्रता वाले सवाल। अब देखिए बहुलक वाले जो सवाल हैं वो हमें वर्तन काल के किस तरह से करना है और किस तरह से इनको सोल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए और अंतराल देगा एक में, तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 हमें ये दे रखा है वर्गानुकाल। और इसमें दे रखा है हमें का मान 2, 7, 15, 6 और 2। अब इसमें हमें माध्य और माध्य की तरह हमें अन्य मान नहीं निकालना है। जैसे उसमें हमने माध्य में fx, fb, fu ये निकाले थे, माध्य में हमने CF निकाला था, तो उस तरह हमें इसमें नहीं निकालना है। इसमें हमने जो सारणी दे रखी है वो वैसे की वैसे ही रहेगी और उससे ही हमें इसके मान को निकालना है। कैसे, देखिए हमें क्या करना है, बहुलक का मतलब होता है कि जो संख्या सबसे ज्यादा बार आती है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि 20 से लेके और 30 तक के बीच की जो संख्या है वो सबसे ज्यादा बार है। ये कितनी बार, 15 बार। तो हमें क्या करना है कि इस F की लाइन में जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसको हमें लेना है और उसको लेके इसके आगे का जो वर्गमूल है वो हमें लेना है, और ये हमें बन जाएगा बहुलक वर्ग। अब हमें इस बहुलक वर्ग से इन सारे मान को निकालना है। कैसे, यहाँ समझिए। तो अपने L का मान हमें पता है कि जो वर्गमूल होता है उसमें जो बहुलक वर्ग होगा उसमें जो आगे की संख्या होगी वही अपने L का मान होगा। तो L का मान हो गया अपने पास 20। उसके बाद F0, F1 और F2 ये तीनों होंगे अपने पास F की लाइन में। अब F की लाइन में कहाँ पे है तो हम उनको देखते हैं। तो इनको देखो कैसे निकालेंगे, तो F का मान है अपने पास 0 का और F1 का F2 का, तो F0 का मान कहाँ से आएगा, हमें क्या करना है इस जो बहुलक वर्ग दे रखा है ठीक उसके ऊपर की उस संख्या को और एक इसके नीचे की, इन 3 F वाले मानों को हमें इसमें लेना है। जिसमें ये पहला जो मान होगा वो कहलाएगा अपने F0,
दूसरा जो मान होगा वो कहलाएगा अपने f1 और तीसरा जो मान होगा वो कहलाएगा अपने f2। तो ये हमें f0 f1 और f2 के मान निकालने हैं। तो अपने पास f0 का मान हो गया 7, f1 का मान हो गया 15 और f2 का मान हो गया अपने पास 6। ठीक है, तो इस प्रकार हमने इनको निकाल लिया। अब हम निकालते हैं h का मान। तो h का मान हमें याद है कैसे निकालते हैं, 10 में से हम 0 को घटाते हैं तो h का मान कितना आएगा 10। अब ये मान आने के बाद हमें क्या करना है कि इन मानों को सूत्र में जमाना है। तो बहुलक ज्ञात करने का देखिए सूत्र क्या होता है। तो बहुलक ज्ञात करने का सूत्र होता है z बराबर मतलब बहुलक बराबर l प्लस f1 माइनस f0 बटा 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h, ये इसका सूत्र होता है। तो हम इसके मानों को हम इसमें जड़ाते हैं। तो हमें दे रखा है l का मान कितना 20, तो ये l का मान 20 प्लस f1 का मान कितना है 15 माइनस f0 कितना है 7, ये f0 हो जाएगा अपने 7। उसके बाद 2 सूत्र का दे रखा है इनटू, इन दोनों के बीच में हम किसका चिन्ह लगाएंगे इनटू का। तो f1 का मान है अपने पास 15 माइनस f0 का मान है अपने पास 7 और f2 का मान है अपने पास इसमें 6 इनटू h जो हमें दे रखा है 10। तो 20 प्लस 15 में से अगर 7 जाता है तो ये होंगे 8, 15 को 2 से गुणा करते हैं तो 30 में से हमें घटाना है 7 को तो अपने बचेगा 23 और 23 में से हमें घटाना है 6 को तो अपने बचेगा 17। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 17। ठीक है, उसके बाद इनटू कितना दे रखा है 10, 20 प्लस इसको इससे हम गुणा करते हैं तो 80 और 17। ठीक है, बटे में 17। अब हमें 17 का भाग देना है 80 में, तो 17 का भाग हम देंगे 80 में। 17 को 50 से ज्यादा हो जाएगा तो 17 चौक 68, कितना बच गया 12। ठीक है, हम लगाएंगे 0 तो यहाँ लग जाएगा पॉइंट 17 7 119। तो इस तरह अपने पास आ गया 4.7। तो 20 प्लस 4.7, हम चाहें तो दशमलव के बाद 2-3 अंक और निकाल सकते हैं। तो 20 और 4 अपने पास हो जाएगा 24.7। तो इस तरह में इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब हम कल से प्रश्नावली 17.1 को प्रारंभ करेंगे। अगर आपको ये सब वीडियो अच्छी लग रही हो और पढ़ाया गया आपको अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।